विधानसभा चुनाव में फुल स्पीड में है प्रचार अभियान। आज मथुरा और नोएडा में गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान। अमित शाह आज मथुरा में बांके बिहारी मंदिर जाएंगे। सुबह 10:30 बजे करेंगे पूजन अर्चन। दोपहर 3 बजे के बाद नोएडा आएंगे अमित शाह। दादरी में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। गाजियाबाद में मोदीनगर में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे प्रचार। दोपहर करीब 1 बजे होगा राजनाथ का डोर टू डोर प्रचार। गाजियाबाद के बाद बागपत जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। स्वतंत्रता सेनानियों संग चाय पर चर्चा का कार्यक्रम। पंजाब में आज राहुल गांधी संभालेंगे कांग्रेस के प्रचार अभियान का मोर्चा। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में टेकेंगे मत्था। राहुल गांधी सुबह 9 बजे जाएंगे स्वर्ण मंदिर। पंजाब कांग्रेस के सभी 117 उम्मीदवार होंगे साथ। स्वर्ण मंदिर में हरमिंदर साहिब के दर्शन के बाद वाल्मीकि तीरथ जाएंगे राहुल गांधी। प्रकट करेंगे अपनी आस्था। पंजाब में आज दुर्गियाना मंदिर भी जाएंगे राहुल गांधी। पंजाब में आज वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। दोपहर 2:45 बजे जालंधर से होगी राहुल गांधी की वर्चुअल रैली। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की। हरीश रावत की विधानसभा सीट बदली। हरीश रावत अब लाल कुआं से लड़ेंगे चुनाव। पहले रामनगर सीट से मिला था टिकट। रामनगर सीट से कांग्रेस ने अब हरीश रावत की बजाय महेंद्र पाल को मैदान में उतारा। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को भी कांग्रेस ने दिया टिकट। हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव मैदान में उतरी अनुपमा रावत। उत्तराखंड में बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी ऋतुभूषण खंडूरी को मैदान में उतारा। बीजेपी ने उत्तराखंड में रानीखेत से प्रमोद ननवाल, जोगेश्वर से मोहन सिंह मेहरा, लालकुआं से मोहन सिंह बिष्ट, हल्द्वानी से जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला को मैदान में उतारा। आज बिजनौर में सीएम योगी का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। अस्पताल का भी करेंगे मुआयना। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत आज करेंगे नामांकन। साकलिम विधानसभा सीट से भरेंगे पर्चा। पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल भी आज करेंगे नामांकन। पणजी विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में। आज भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की अगुवाई करेंगे पीएम मोदी। शिखर सम्मेलन को वर्चुअल संबोधित करेंगे। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति लेंगे हिस्सा। पश्चिम यूपी की चुनौती पार करने के लिए अमित शाह ने दिल्ली में जाट नेताओं से की मुलाकात। जाट नेताओं को अमित शाह ने दिलाई बीजेपी के समर्थन की याद। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बोले, हमने गलती की तब भी आपने दिया साथ। जाटों की बैठक में अमित शाह ने किया जयंत चौधरी का जिक्र। बोले, हम भी चाहते थे उनका साथ, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। जाटों के साथ बैठक में अमित शाह ने गिनाए योगी सरकार के काम। पूछा, अखिलेश की सरकार लाओगे क्या? शाह की बैठक के बाद बीजेपी का बड़ा दावा। परवेश वर्मा बोले, पहले भी दिया है और इस बार भी समर्थन देंगे जाट समुदाय। एक पंचायत के रूप में ये बैठक हुई है और सबने हाथ खड़ा करके गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाया है कि इस बार भी सभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। अमित शाह के सामने जाटों ने रखी अपनी समस्याएं। गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर भी हुई चर्चा। जाट समाज जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, वोट देता है, उनका प्रतिनिधित्व सरकार में हो, पूरी तरह से हो, प्रदेश में भी हो और देश की सरकार में भी हो। ये मुख्य मुद्दे थे जाट समाज के। दिल्ली में परवेश वर्मा के घर पर हुई जाटों के साथ अमित शाह की बैठक। संजीव बालियान और धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। आज मथुरा के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। ग्रेटर नोएडा और दादरी से भी जनसंपर्क अभियान के जरिए करेंगे प्रचार। गणतंत्र दिवस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता के नाम चिट्ठी लिखी। योगी सरकार को बताया निर्दयी। अखिलेश के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर का नया दावा। बोले, संपर्क में है कई बीजेपी के मंत्री, सीट का कर रहे हैं इंतजार। कुछ मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि कहीं दाव अगर बैठ जाए तो बैठा दीजिए, भाजपा जा रही है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने लखीमपुर में प्रत्याशी के कार्यालय का किया उद्घाटन। बोले, यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह पर कांग्रेस का हमला। अजय लल्लू बोले, गरीब के बेटे के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने से थी दिक्कत। चुनावी गहमा गहमी के बीच स्वर्ण मंदिर पहुंचे सुखबीर बादल। पत्नी हरसिमरत कौर बादल के साथ टेका मत्था। रेलवे भर्ती बोर्ड को एनटीपीसी परीक्षा में धांधली को लेकर जारी है जबरदस्त बवाल। लगातार तीसरे दिन एक के बाद एक कई शहरों में हंगामा। विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसक हुए रेलवे परीक्षार्थी। परीक्षाओं पर रोक के बावजूद गया में फिर फूकी गई बोगियां। गया में आउट ऑफ कंट्रोल हुए विरोध कर रहे छात्र। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन पर किया पथराव। पुलिस पर भी चलाए पत्थर। जहानाबाद में भी छात्रों ने रोकी ट्रेन। रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन। रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी का लगाया आरोप। रेल मंत्री ने छात्रों से की तोड़फोड़ नहीं करने की अपील। कहा, आप हमारे भाई, रेलवे आपकी ही संपत्ति। मैं छात्रों को कह रहा हूं कि आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को जलाने के लिए क्यों बाहर निकले। छात्रों के विरोध को देखते हुए रेलवे ने किया कमेटी का गठन। छात्रों की शिकायतों को लेकर जांच। 4 मार्च तक आएगी रिपोर्ट। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सुलगी सियासत। अखिलेश यादव बोले, बेगुनाह छात्रों पर अत्याचार शर्मनाक और निंदनीय। बिहार के गया में रेलवे ट्रैक पर बवाल के चलते जहां तहां रुकी ट्रेन। बेहाल हुए रेल मुसाफिर। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण अवार्ड पर कांग्रेस में सियासी संग्राम। कपिल सिब्बल बोले, देश कर रहा है सम्मान और पार्टी को उनकी नहीं है जरूरत। टीएमसी की सुष्मिता देव ने प्रणब मुखर्जी और तरुण गोगोई का नाम लेकर कांग्रेस को घेरा। पूछा, क्या उन्हें सम्मान मिलने से वो गुलाम हो गए। देश भर में 73वें गणतंत्र दिवस की आन बान और शान। राजपथ पर सैन्य शक्ति का दिखा दम। राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फहराया तिरंगा। 21 तोपों के साथ दी गई सलामी। आसमान से की गई पुष्प वर्षा। गणतंत्र दिवस पर दिखी देश की सामरिक ताकत। 17 जगुआर विमानों ने बनाई 75 की आकृति। राजपथ पर 75 लड़ाकू विमानों का फ्लाई पास्ट। 5 राफेल विमानों ने भी दिखाया हैरत अंगेज करतब। राजपथ की परेड में शामिल हुआ एमबीटी अर्जुन, स्वदेशी तौर पर विकसित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक। परेड दस्ते में स्वदेशी तकनीक से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली मेक इन इंडिया की मिसाल। परेड में हल्के युद्धक विमान तेजस को भी किया गया शामिल। चौथी पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू विमान है देश का गौरव। 73वें गणतंत्र दिवस पर अटारी बॉर्डर पर जोश भरने वाला नजारा। भारत माता की जय के साथ संपन्न हुआ बीटिंग रिट्रीट समारोह। राजपथ पर सीमा सुरक्षा बल की टीम सीमा भवानी ने किया रोमांचित। मोटरसाइकिल पर दिखाए हैरत अंगेज फॉर्मेशन। सिंगल नीलिंग और चेयर राइडिंग के साथ दिखा अद्भुत संतुलन। चलती बाइक पर सीढ़ी से चढ़ती उतरती दिखी। सीमा भवानी के 33 महिला जाबाजी की अद्भुत प्रस्तुति। मिलकर बनाया पिरामिड का आकार। परेड में पहली बार शामिल हुए आईटीबीपी के हिमवर। सबसे पहले बनाया लोटस फॉर्मेशन। पवन चक्की फॉर्मेशन ने जीता लोगों का दिल। आईटीबीपी ने दिया प्रदूषण मुक्त वातावरण का संदेश। राजपथ की रौनक बना सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार बैंड। दुनिया में अपनी तरह का इकलौता बैंड। राष्ट्रपति के काफिले में शामिल घोड़े विराट का रिकॉर्ड। 21 साल की उम्र में रिटायर। आज थी आखिरी परेड। पीएम ने थपथपाई पीठ। गणतंत्र दिवस परेड में झांकी की रंगत। गुजरात की झांकी में आदिवासी क्रांतिवीरों का प्रदर्शन। गैर नृत्य का प्रदर्शन। वैष्णो देवी के साथ कई मंदिरों के साथ सजी थी जम्मू कश्मीर की झांकी। चिनाब पर बना रेलवे का सबसे ऊंचा पुल खास आकर्षण। उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी कॉरिडोर के विकास को दिखाया गया। शिल्पकार और बुनकरों के योगदान को झलक। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मनाया गणतंत्र दिवस। अपने आवास पर फहराया तिरंगा। बीजेपी मुख्यालय में मनाया गया गणतंत्र दिवस। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ध्वजारोहण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने घर में गणतंत्र दिवस मनाया। तिरंगे को दी सलामी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर में मना गणतंत्र दिवस। झंडा फहराकर बांटी मिठाई।
लखनऊ में सीएम योगी ने अपने आवास पर तिरंगे को दी सलामी, जनता को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह, स्कूली छात्रों ने बैंड पर बजाए देशभक्ति की धुन। दिल्ली के शहीद भगत सिंह पार्क में गणतंत्र दिवस का आयोजन, वरिष्ठ नागरिकों ने किया झंडारोहण। राजपथ पर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में फ्यूजन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कमल वंदना शैक्षिक संस्थानों के बच्चों ने बढ़ाया गौरव। देश में कम हो रहे हैं कोरोना के मामले, एक दिन में सामने आए 2,85,000 नए केस, संक्रमण दर 16% के करीब। दिल्ली में 24 घंटे में 7,000 के करीब आए मरीज, 10.59% पर पहुंचा संक्रमण दर, एक दिन में 29 लोगों की मौत। रायबरेली में जहरीली शराब में ली 7 लोगों की जान, 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। ओडिशा के मलकानगिरी में बीएसएफ ने लॉन्च किया बोट एम्बुलेंस, नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए खास सुविधा। पिता बने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, पत्नी हेजल कीच ने बेटे को दिया जन्म, प्रशंसकों ने प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की। उत्तराखंड में चक्राता के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी से फंस गए सैलानी, प्रशासन ने किया रेस्क्यू। दिल्ली में जारी है शीतलहर का सितम, 5 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान, सर्द हवाओं ने लोगों को किया बेहाल। अमेरिका में लोगों को मुफ्त बांटे जा रहे हैं N95 मास्क, कोरोना को काबू में करने की कवायद।